नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि काली, महाकाली और कालरात्रि एक ही देवी हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी इस भ्रम की दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये तीनों देवियाँ अलग-अलग हैं और इनका अपना-अपना विशेष स्वरूप, शक्ति और महत्व है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों हमारे शास्त्रों में इन तीनों को अलग-अलग माना गया है। काली माता का नाम सुनते ही हमारे मन में एक डरावना रूप आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काली शब्द का असली मतलब क्या है? संस्कृत में काल का अर्थ है समय और काला रंग। इसीलिए काली का मतलब है वो जो समय है या वो जो काली है। ये कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि एक गहरा धर्मशास्त्रीय संकेत है। समय वो शक्ति है जो अंततः सब कुछ को खा जाता है, और काला रंग वो है जो सभी रंगों को अपने में समाहित कर लेता है। काली माता की उत्पत्ति की कई कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा दुर्गा सप्तशती में मिलती है। जब चंड और मुंड नामक दैत्यों ने देवताओं को परेशान किया, तब देवी दुर्गा के मस्तक से काली माता प्रकट हुई। उन्होंने इन असुरों का संहार किया और चामुंडा नाम पाया। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव के तीसरे नेत्र से काली का जन्म हुआ था। रक्तबीज नामक असुर का वध करने के लिए भी काली ने अवतार लिया था। काली माता का स्वरूप बेहद रहस्यमयी है। उनके हाथ में तलवार दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, जो अज्ञानता को काट देती है। कटा हुआ सिर अहंकार के विनाश को दर्शाता है। उनके दोनों हाथ वरद और अभय मुद्रा में है, जो बताता है कि भयानक रूप में भी वो अपने भक्तों के लिए दयालु माँ है। उनका काला रंग आकाश की तरह उनके निराकार स्वभाव को दिखाता है। गले में 50 सिरों की माला संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों को दर्शाती है, जो सभी ध्वनि और सृष्टि का स्रोत है। सबसे खास बात यह है कि वो शिव पर खड़ी है, जो दिखाता है कि शिव निष्क्रिय चेतना है और काली गतिशील शक्ति। अब बात करते हैं महाकाली की। बहुत लोग सोचते हैं कि महाकाली का मतलब सिर्फ महान काली है, लेकिन ये सही नहीं है। महाकाली एक अलग दार्शनिक अवधारणा है। वो आदि शक्ति है, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तक प्रकट हुए हैं। वो सृष्टि से पहले की अव्यक्त क्षमता है। अगर काली एक कहानी की पात्र है, तो महाकाली वो शक्ति है जो पूरी कहानी बल्कि पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। महाकाली का स्वरूप 10 सिर, 10 भुजाओं और 10 पैरों वाला है। ये 10 दिशाओं में उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। उनकी हर भुजा में अलग अलग देवताओं के दिए गए अस्त्र हैं, जो ये बताते हैं कि सभी देवताओं की शक्तियां उन्हीं से आती हैं। महाकाली की भूमिका ब्रह्मांडीय विघटन में केंद्रीय है। समय के अंत में जब पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, वो अंतिम शक्ति महाकाली ही है। अब आते हैं कालरात्रि पर। कालरात्रि को समझने के लिए हमें उनके धार्मिक संदर्भ को देखना होगा। वो नव दुर्गा में से 7वीं देवी हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। उनकी पहचान इसी पूजा पद्धति से जुड़ी हुई है। कालरात्रि का रक्त बीज वध से भी संबंध है, जो उन्हें काली से जोड़ता है। लेकिन कालरात्रि का स्वरूप अलग है। उनका वाहन गधा है, जो काली से बड़ा अंतर है। उनका शरीर घने अंधकार की तरह काला है। बाल बिखरे हुए हैं, 3 आंखों से बिजली जैसी किरणें निकलती हैं और नाक से अग्नि की ज्वालाएं। उनके हाथ में तलवार और लोहे का कांटा है और दाहिना हाथ अभय और वरद मुद्रा में है। सबसे खास बात यह है कि कालरात्रि को शुभंकरी कहा जाता है। अब सवाल उठता है, इतनी भयानक दिखने वाली देवी को शुभंकरी क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि नवरात्र एक पारिवारिक त्योहार है। ऐसे में एक डरावनी देवी को सीधे सीधे पूजा में शामिल करना कठिन होता। इसीलिए शुभंकरी नाम भक्तों को ये भरोसा दिलाता है कि उनका भयानक रूप केवल बुराई के लिए है। भक्तों के लिए वो पूरी तरह कल्याणकारी माँ है। रक्तबीज की कथा काली और कालरात्रि दोनों से जुड़ी हुई है। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि कार्यात्मक अभिसरण है। यानी रक्तबीज को हराने के लिए जो खास शक्ति चाहिए थी, रक्त का उपभोग करने की, वो दिव्य माता के उग्र रूप का ही गुण है। अलग अलग परंपराओं ने इस शक्ति को अलग अलग रूपों से जोड़ा है। अब सवाल आता है, इन तीनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? लेकिन ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है कि हम किस धर्मशास्त्रीय संदर्भ में देख रहे हैं। नवदुर्गा के ढांचे में कालरात्रि दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। दश महाविद्या के ढांचे में
काली एक प्राथमिक देवता है और सर्वोच्च शाक्त ढांचे में महाकाली परम आदि शक्ति हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, काली, महाकाली और कालरात्रि ये तीनों देवियां अलग अलग है। हर एक का अपना स्वरूप है, अपनी शक्ति है और अपना महत्व है, लेकिन इनमें कोई विरोध नहीं है। ये एक ही सर्वोच्च माँ की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। काली अहंकार और अज्ञान का विनाश करती हैं और मोक्ष देती हैं। महाकाली ब्रह्मांड की सृष्टि और संहार की अधिष्ठात्री हैं और कालरात्रि भय, अज्ञान और बाधाओं का नाश करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों देवियां अपने अपने स्थान पर कितनी खास हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आप किस देवी के बारे में और सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय माता दी।